अस्सलाम वालेकुम। सुनामी का नाम तो आपने बड़ा गौर से सुना हुआ होगा। पाकिस्तान के अंदर सुनामी जो है वो बड़ा फेमस हुआ हुआ है, चाहे वो बिलियन ट्री सुनामी है और एक सुनामी जो है वो अभी हुकूमत में भी है। ठीक है, खान साहब का सुनामी। पर हम यहाँ पे सुनामी डिजास्टर को पढ़ रहे हैं जनाब। सुनामी जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव, सुनामी। ठीक है। सू मीन हार्बर एंड नामी मीन वेव। अब ये साइंटिफिकली ये एक टर्म यूज की जाती है जब ओशन के अंदर एक कोई अबनॉर्मल वेव डेवलप हो जाए जिसकी हाइट बहुत ज्यादा हो और वो आके अगर कैटास्ट्रॉफिक डैमेज करे आपके कोस्ट लाइन पे, तो देन इट इज कॉल्ड सुनामी। और सुनामीज दुनिया में आते रहते हैं और बड़ा ही डेडलियस ये डिजास्टर साबित होते हैं। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? एक तो बात याद रखें कि जो इसका मेजर रीजन हमेशा नॉर्मली होता है दैट इज अ अंडर सी अर्थक्वेक, और इसको सी क्वेक भी कह देते हैं। बट इसके अलावा भी इसकी कुछ रीजंस हो सकती हैं। इट कैन बी अ लैंडस्लाइड, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये अंडर सी कोई वॉल्केनिक eruption हो जाए तो उसकी वजह से आपका सुनामी आ सकता है। और एक ज़रा मिथोलॉजिकल या कह लें कि एक अजम्पशन है कि अगर कोई एस्ट्रॉइड आके हिट करे, दैट इज़ अ चांस, या कोई मेटरॉइड आके हिट करे तो उसकी वजह से भी आपका सुनामी डेवलप हो सकता है। अच्छा जी, अब जो सुनामी अब आता है तो उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है? तो सबसे पहला जो, क्योंकि हम मेजर सुनामी का काज जो है वो आपका अर्थक्वेक ही होता है, तो जब कोई अर्थक्वेक आता है तो वो ओशन के फ्लोर को या तो कोलैप्स करता है। जारी बात, जब उसमें से जो प्लेट्स हैं वो ये आपस में एक दूसरे के साथ जब टकराती हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो वाटर है वो डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेसिंग वाटर एंड जनरेटिंग वेव्स। जब वहां पे कोई अर्थक्वेक डेवलप होगा, या तो पानी जो है वो ऑब्वियसली वेव्स अगर एकदम एक दूसरे से परे हटी हैं तो पानी नीचे की तरफ जाएगा, या अगर उन्होंने आपस में टकराई हैं तो पानी ऊपर की तरफ जा सकता है। आइदर इट विल क्रिएट ट्रफ और क्रेस्ट। ठीक है। इनिशियल वेव्स लार्जली अंडर वाटर ट्रेवल वेरी फास्ट। अच्छा, जो इनिशियल वेव्स होती हैं, अब यहाँ पे ये आपको सी बाउंड जो आपकी कह लें बेस या उसकी जो लैंड है वो नीचे नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप देखें डेप्थ बहुत ज्यादा है ओशन की। तो यहाँ पे जो सी वेव्स हैं उनकी स्पीड तो काफी ज्यादा होगी, लेकिन उनकी आपको इनिशियली हाइट उतनी ज्यादा से आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि ये वेव जो हैं वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की स्पीड से ट्रेवल कर रही होती हैं। 300 किलोमीटर तक इनकी स्पीड हो सकती है पर आवर। इन द शैलो वाटर नियर द शोर, जैसे ही ये शोर पे ये वेव्स पहुंचती हैं तो इनको जारी बात है डिस्प्लेसमेंट के लिए जगह नहीं मिलती। तो वेव्स जो है उसकी हाइट क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और सुनामी जब जाके शोर को हिट करता है तो ड्यू टू शेयर फोर्स जो उसके अंदर पानी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है और उसका इतना प्रेशर होता है, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डैमेज काज करता है। सुनामीज अराइज फ्रॉम सडन डिस्प्लेशन ऑफ वाटर मैसेज हम बात कर चुके हैं, और जो 86% ये डाटा शो करता है कि वो जो सुनामीज हैं वो सी क्वेक या अर्थक्वेक की वजह से ही आते हैं। अब जो अर्थक्वेक है उसका मिनिमम कहीं पे ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि 6.5 होना चाहिए, बल्कि मोर देन 6.5 होना चाहिए, 6.5 एंड अबव ऑन रिक्टर स्केल। लेकिन ज्यादातर जो जो क्या कहते हैं सुनामी डेवलप होते हैं जो कि डैमेजिंग होते हैं वो 7.5 और अबव जो अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से जो सुनामी डेवलप होते हैं वो ज्यादा डैमेजिंग होते हैं। तो 6.5 टू 7.5 वाले इतने डैमेजिंग नहीं होते। और जो सी बेड है या तो लिफ्ट लोअर और यू कैन से लिफ्टेड अप, जो दोनों सिचुएशन में से कोई ना कोई एक लाजमी होनी चाहिए। और जो आपका एपी सेंटर है वो को से बहुत जो है वो दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर को से बहुत दूर होगा तो वेव्स ऐसा ऐसा उनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी। सुनामी की जो लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, ये आपकी पैसिफिक प्लेट है। हम ज्योग्राफी का जो हमारा एरिया है जो वहाँ पे हम टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे आपको टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब बताया हुआ है कि डिफरेंट प्लेट्स हैं, जिस तरह आपकी यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो जो पैसिफिक प्लेट है इसकी बाउंड्री बहुत सारी डिफरेंट प्लेट से मिल रही है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से मिल रही है, साउथ अमेरिकन प्लेट से मिल रही है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट से मिल रही है, और एशियन प्लेट से मिल रही है। तो यहाँ पे जो प्लेट बाउंड्रीज हैं वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक डेवलप होते हैं। जब वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक डेवलप करते हैं तो यहाँ पे इस वजह से वॉल्केनोज भी बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। इसलिए ये जो पैसिफिक की ये वाली जो बाउंड्री है दैट इज आल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्केनिक eruptions भी होती हैं।
और यहीं पे सबसे ज़्यादा आपके जो हैं वो सुनामीज भी आते हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 80% सुनामी आपके पैसिफिक में आते हैं और बाकी 20% आपके अटलांटिक और एल्सवेयर आते हैं। अच्छा जी, आप दुनिया के अंदर जो डेडलीस्ट सुनामी था वो सुमाट्रा इंडोनेशिया के अंदर आया था। मेबुला इस प्रॉपर जगह का जो नाम है। तो 26 दिसंबर 2014 को यहाँ पे आया था और कोई तकरीबन 2,30,000 लोगों की वहाँ पे डेथ हुई थी और कोई 50 मीटर हाई जो है वो वेव जो थी उन्होंने हिट किया था। यहाँ पे आपको इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एक दिखाते हैं। ये इंडोनेशिया का बीच है, ये 2004 का इमेज है। ये सुनामी आने से पहले का इस बीच का इमेज है। बड़ा बेहतरीन, देखें आपको प्यारा नज़र आ रहा है। और ये ज़रा देखें, ये सुनामी बाद के आने के बाद का दिसंबर 28 के बाद का इमेज है कि किस तरह से सुनामी ने इस तमाम एरिए को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। जस्ट हैव अ लुक। ठीक है। तो सुनामी जो है वो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होते हैं। एक तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, फिर इनंडेशन होती है, जारी बात पानी अंदर की तरफ आ जाता है बहुत ज़्यादा। फ्लडिंग जिसको हम बोलते हैं, फ्लडिंग होती है, उसकी वजह से डिजीजेस भी काज होंगी। तो ये देखें टोटल मलिया मेट कर दिया पूरे का पूरा जो एरिया था। सुनामी से बचा कैसे जा सकता है? देखिए, सुनामी की प्रिडिक्शन तो नहीं, हम कहेंगे फोरकास्टिंग की जा सकती है। तो यहाँ पे ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, आप ज़रा गौर से देखें। सुनामी वाच, सुनामी वार्निंग एंड सुनामी अलर्ट। अच्छा, इनके टेक्निकल मीनिंग है। वॉच इशू की जाती है किसी भी डिजास्टर के आने से बहुत पहले कि आप ज़रा मुहतात हो जाएं। हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है या जो कंडीशन है दे दैट मे लेड टू आर डिजास्टर। लाइक देखें, एवरी अंडर सी अर्थक्वेक विल नॉट फॉर्म अ सुनामी। हर अंडर सी अर्थक्वेक जो है वो सुनामी में कन्वर्ट नहीं होगा। सम ऑफ देम कन्वर्ट इनटू अ सुनामी। तो अगर 6.5 या उससे ज्यादा का कोई अगर आपका सी क्वेक आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो एक सुनामी वार्निंग या सुनामी अलर्ट इशू करती है। तो जब वो बहुत दूर होता है, अभी कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो पहले वॉच इशू कर दी जाती है। जब कंफर्मेशन हो जाती है तो फिर सुनामी वार्निंग इशू कर देती है। ये जो पूरी आपको एक डायग्राम शो की गई है, ये मैसिव अर्थक्वेक ऑफ कोस्ट ऑफ अलास्का ट्रिगर सुनामी वार्निंग। तो ये अलास्का आपको पता है अमेरिका की स्टेट है, तो ये उसके मतलब एक सुनामी वार्निंग शो की हुई है आपको जनाब। अच्छा जी, अब सुनामी वार्निंग वर्क किस तरह से करती हैं? होता क्या है कि ओशन के अंदर सेंसर्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो वाटर प्रेशर को मेजर करते हैं। अगर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, जारी बात जब वेव डेवलप होगी, क्रस्ट एंड ट्रफ डेवलप होगा, तो ये सेंसर उसको डिटेक्ट करेंगे। ये जो मेयर्स हैं, दीज मेजरमेंट सेंड बाय अकाउस्टिक सिग्नल टू अ बॉय। बॉय ये पानी के अंदर ही बॉयज होंगे जो पानी के अंदर सस्पेंडेड होंगे। ठीक है। उनको ये थ्रू अकाउस्टिक सिग्नल ये वो डाटा सेंड कर देंगे इस बॉय को। ये जो बॉय है दैट इज कनेक्टेड टू अ सैटेलाइट। वो एक सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है, वो अपने सिग्नल उधर सेंड कर देगा। और वो जो सैटेलाइट है उसके सिग्नल नियर बाई किसी भी लैंड स्टेशन को सेट कर दिए जाएंगे। ये पूरी वर्ल्ड के अंदर पैसिफिक में, अटलांटिक में इस तरह के जो हैं वो छोटे छोटे स्टेशन बनाए गए हैं जो कि आपके सुनामी की डेवलपमेंट को या किसी भी जगह पे सुनामी आने के जो चांसेस हैं उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। अब इफेक्ट ऑफ सुनामी क्या हो सकते हैं? अगर आप इसको क्लासीफाई करें तो वो ह्यूमैनिटेरियन, इन्वायरमेंटल और सोशल इकोनॉमिक में हम क्लासीफाई कर लेते हैं। अच्छा, जो डिफरेंट किस्म का जो डिजास्टर्स हैं उनके इफेक्ट्स को हम डिफरेंट अगर कैटेगरीज में क्लासीफाई कर लें तो उसको करना बहुत ज्यादा याद करना बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। लाइक ह्यूमैनिटेरियन क्या है, लॉस ऑफ लाइफ होगा, डिजीज का स्प्रेड होगा, लोग माइग्रेट करेंगे जब एक जगह पर सुनामी आ जाएगा। और साइकोलॉजिकल भी ऑब्वियसली ट्रामा होता है, जब इतने बड़े डिजास्टर से लोग गुजरते हैं तो उनपे साइकोलॉजिकल ट्रामा लाजमी उनमें आता है। जिस तरह अगर 2005 का जो अर्थक्वेक आया था तो उसमें उसने साइकोलॉजिकली लोगों को बहुत ज्यादा हिट किया था। फिर उसके बाद है कि उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी, जो लाइफ है, फ्लोरा एंड फाना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। सॉलिड वेस्ट वहां पे, क्योंकि जब घर मलियामेट हो जाते हैं, ब्रिज टूट जाते हैं, तो वहां पे सॉलिड वेस्ट और डेबरी, समंदर से भी सारा गंद बाहर आके वहां पे पड़ा होता है। और जो करीबी को अगर फ्रेश वाटर लेक्स हैं या पॉन्ड्स हैं तो उनके अंदर समुद्री पानी चला जाता है, उनकी सैलिनेशन हो जाती है। और ज़मीन की जो फर्टिलिटी, क्योंकि ज़मीन के अंदर जब समुद्री पानी जाता है तो ज़मीन में नमक की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, तो ज़मीन की फर्टिलिटी डिसरप्ट होती है। सोशो इकोनॉमिक डैमेज क्या है? उसमें जनाब देखें, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और आपकी यूटिलिटी, मतलब बिजली, गैस, पानी
और टेलीफोन के जो जितने भी ये यूटिलिटीज़ हैं हमारी, ये सारी डिसरप्ट हो जाती हैं। उस एरिया में फूड कास्ट बढ़ जाएंगी, मेडिसिन कास्ट बढ़ जाएंगी, और एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर और अदर यूटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जिस तरह का पाकिस्तान या जो हमारे जिस तरह के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो पैनिक लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। थैंक गॉड कि हमारे जो लोग हैं इनमें चैरिटी का बहुत ज़्यादा जज्बा है कि जिसकी वजह से ये इस तरह के डिजास्टर्स मैनेज हो जाते हैं। अदरवाइज स्टेट जो है उसके अंदर इतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है इन डिजास्टर्स को मैनेज करने की। अब सुने सुनामी को मैनेज कैसे करें। अगर सुनामी कहीं पे आता है तो सबसे तो पहली बात है, जहां जहां पे भी इनंडेशन, जहां पे फ्लडिंग हो सकती है, उस एरियाज को जो है वो अवॉइड किया जाए, वहां से कोशिश किया जाए कि मूव किया जाए। जो सुनामी आता है तो उससे जारी बात है, उसमें फोर्स बहुत ज्यादा होती है, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले तो उसका जो वाटर का जो पुश है उसको कम करने की कोशिश की जाए। तो उसमें क्या है कि आप वहां पे दरख्त उगाएं। सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, मैं एक एनिमेशन मैं नेट पे देखता हूँ, आपके साथ में शेयर अगर कर सका तो करता करता हूँ कि किसी भी जगह पे अगर द बेस्ट सोल्यूशन है कि आप वहाँ पे मैंग्रोव्स या फॉरेस्ट ग्रो करें, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वो उसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं। बाकी आप डिचेज, स्लोप्स या बम्स, ठीक है, मतलब आप वहाँ पे खाइयाँ भी खोद सकते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें भी वहाँ पे खड़ी कर सकते हैं कंक्रीट की। कुछ लोग इवन कहते हैं दीवारें खड़ी करने की बजाय इरेगुलर कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स वहां पे फेंक दिए जाए, बहुत ज्यादा वजनी वजनी स्ट्रक्चर्स। तो वो पानी को जो है, और वो पोरस भी होने चाहिए, क्या कि कुछ पानी उसमें से प्रेशर में से गुजर जाए और कुछ पानी को वो रोक सके, ताकि पानी की स्पीड कम की जा सके। फिर स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग से मुराद है कि कोई ऐसी नहरें या कैनाल्स या वॉल्स या डिचेस खोदी जाएं जिससे पानी को एक रास्ता दे के किसी और तरफ जो है वो आप डाइवर्ट कर दें। ब्लॉकिंग है, बाम्स या ब्रांचेस या टेरेसेस वगैरह हार्ड, जिस तरह के यहाँ पे आपको दिखाया गया डायग्राम में, ठीक है ना। तो उसके जरिए भी पानी की स्पीड को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इनको हम सुनामी बैरियर्स बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपको सुनामी को मतलब कि आप याद रखें कि ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट डिजास्टर्स हैं। इसमें आपके पास शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर हम ऐसे एरिया में मौजूद हैं जहाँ पे सुनामीज बहुत कम आते हैं। सबसे ज़्यादा सुनामी ऑब्वियसली आपके रिंग ऑफ फायर, जो कि आपका जापान, चाइना और ये वाला और इंडोनेशिया और मलेशिया वाला रीजन है, वहाँ पे आते हैं। बट यह है कि ऑब्वियसली सुनामी से बचने के लिए जो हमारे पाकिस्तान या इस तरह के जो कंट्रीज हैं जो हमारे इस रीजन में आते हैं, इनको भी चाहिए कि ये कोई ना कोई जो एफर्ट्स है उसमें करते रहें। थैंक यू। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ।